तो दोस्तों जोमेटो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,833 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 4,206 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,167 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। साल साल लगभग बोल सकते हैं आपके 70% से ज़्यादा की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 21-22% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिल सकता है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि एक बेहतरीन तेजी इस क्वार्टर में आपको रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल सकती है। जो रेंज निकल के आता है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो 6,600 करोड़ से लेकर 7,100 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके ऊपरी स्तर पे आपको देखने को मिला। यह आप कह सकते हैं कि मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,104 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,203 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,433 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि फिर से इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। फिर से वही गलती कंपनी कर रही है जो पिछले क्वार्टर में की थी, वही गलती यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिला है। ब्लिंकिट की वजह से फिर से कंपनी के जो एक्सपेंस है ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल मात्र 677 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम पर खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1,400 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब साल दर साल कंपनी का अदर इनकम जो है डबल होता हुआ देखने मिला, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो यहाँ पे भी लगभग 20% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के अदर इनकम बहुत ज़्यादा है। अदर इनकम में क्या जा रहा है तो कंपनी के ब्लिंकिट के जो एक्सपेंस है वो आपको जाते हुए देखने को मिले, तो जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस इस क्वार्टर में देखें तो फिर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 253 करोड़, अभी देखें तो गिर के 25 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है 90% गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो पिछले क्वार्टर से भी कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस का यह भी कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट इसी के आसपास आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कुछ का यह भी कहना था कि कंपनी का प्रॉफिट 70-80 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो जो रेंज निकल के आता है कम से कम जो बोला गया था वो 28 करोड़ बोला गया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बोला गया था वो 78 करोड़ बोला गया था। तो इस रेंज में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 25 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि निफ्टी 50 का सदस्य होकर अगर आप 25 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो ये तो मतलब गलत हो रहा है यहाँ पे। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कमजोर आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 29 पैसे, अभी देखें तो गिर के 3 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ईपीएस तो बहुत ही कम आपको देखने को मिला है, मतलब अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बहुत ही महंगा देखने को मिला है। नंबर देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो सबको पता है कि रेवेन्यू कंपनी बहुत एग्रेसिव हो के कंपनी बिजनेस कर रही है, तो रेवेन्यू तो बढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कंपनी का एक्सपेंस फिर से इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला और कंपनी मात्र 25 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।